कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ पर भी ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होना ही चाहिए कि हम लोग किसी एक समतल सतह जिसको 2D प्लेन कहते हैं, 2D प्लेन पर हम किसी एक पॉइंट अर्थात बिंदु को पोजीशन करेंगे, उसकी पोजीशन को स्पष्ट करेंगे, अर्थात उसको हम संबोधित करेंगे, वो पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ पर स्थित है, उसकी पोजीशन को समझेंगे। 2D प्लेन मतलब एक ऐसा प्लेन जिसके पास दो एक्सेस हो, एक्स एक्सेस हो और वाई एक्सेस हो। ठीक है, जैसे हम जिस बोर्ड पर लिख रहे हैं अगर इसको समझे तो इट्स अ 2D प्लेन। इस पर दो एक्सेस आपको दिखते जाएंगे, एक आपका एक्स दिखेगा, एक वाई दिखेगा। किसी एक पॉइंट को बाद में हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर, इसको हम यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। जैसे मैं आप लोग को बताऊं, आप लोग थोड़ा सा बातों को समझिएगा। कभी आपने देखा होगा कि कोई क्लासरूम है, क्लासरूम जिसमें हम लोग बैठे हैं, उस क्लास में कुछ सीटें लगती हैं, ऐसे सीटें लगा दी गई, यहाँ पर दो बच्चे बैठे हैं, यहाँ पर दो बच्चे बैठे हैं, यहाँ पर दो बच्चे बैठे हैं, मतलब तीन ऐसे कॉलम में ये सीटें लगाई गई हैं और यहाँ पर मास्टर साहब की टेबल लगी हुई है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो ये लाइन 1 2 3 4 और 5 है। हम लोग ऐसे दो दो लोग करके एक एक टेबल पर, एक एक बेंच पर बैठे हुए हैं। तो हम हर एक बच्चे की जो यहाँ पर बैठा है उसकी भी लोकेशन बता सकते हैं एग्जैक्टली वो कहाँ पर लाई कर रहा है। रेलवे कंपार्टमेंट में जो भी पोजीशनिंग अरेंज होती है, जो भी व्यवस्थित की जाती है, जैसे आपने कभी देखा होगा लोग कहते हो कि हमारी बर्थ ए है, तो एग्जिस्ट कहाँ करता है वो पोजीशन एग्जैक्टली दिमाग में उनके सेट हो जाता है कि हमारी पोजीशन वहां पर होगी। वैसे ही क्लासरूम में कहीं पर किसी कॉर्नर पर, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हर सीट पर दो दो बच्चे, और सीट कितनी यहाँ पर रो वाइज कैसे लगाई गई, मतलब यहाँ पर आपने देखा कि कॉलम वाइज यहाँ पर दो दो का अरेंजमेंट किया गया है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम टोटल बनाए गए हैं। और रो वाइज अगर देखा होगा तो आपने 5 टोटल रो बनाए गए हैं। बच्चों की संख्या बता सकते हैं कि उस क्लास में, उस कक्षा में कितने बच्चे बैठे हैं। किसी बच्चे की पोजीशन क्या है वो पोजीशनिंग आप बता सकते हैं, चाहे यहाँ पर स्थित हो, चाहे यहाँ पर स्थित हो, चाहे यहाँ पर स्थित हो, कहीं पर भी स्थित हो उसकी पोजीशन को दिखा सकते हैं। कुल मिला के एक 2D सरफेस पर हम किसी एक पॉइंट अर्थात बिंदु की पोजीशन को स्पष्ट करते हैं। कहाँ से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, हिंदी में जिसको हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। और इस प्रेजेंटेशन को, इस एनवायरनमेंट को जहां पर इन चीजों को प्रेजेंट करते हैं उसको हम 2D प्लेन के अलावा कार्तीय तल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्तीय तल। कभी कभी आपको प्रश्न में लिखा रहेगा कार्तीय तल, तो आपके पास दिमाग में आइडिया होना चाहिए व्हाट अबाउट द कार्तीय तल किसे कहते हैं। कार्टेशियन सिस्टम इसको आप कह सकते हैं, अंग्रेजी में कार्टेशियन सिस्टम कह सकते हैं। तो हम कार्टेशियन सिस्टम कहें, कार्टेशियन सिस्टम कहे, कार्तीय तल कहे, 2D सरफेस कहे, वहां पर हम किसी भी एक पॉइंट की पोजीशन को स्पष्ट करते हैं, दिखाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और कुछ व्यू देना चाहता हूं। सबसे पहले आप एक 2D सरफेस ऐसे सोच लीजिए जैसे बोर्ड मैंने बनाया है। आप नंबर सिस्टम जानते हैं, रियल नंबर लाइन एक होती है जिसमें हम सभी प्रकार की संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। जीरो से लेकर माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक सभी नंबर्स को हम रियल नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हैं। अगर हम उस नंबर लाइन को दो प्रकार से समझें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, दोनों को आप क्या मान लीजिए, दोनों को मान लीजिए कि यह रियल नंबर लाइन है। एक को कहिए जो हॉरिजॉन्टल है एक्स अक्ष, ठीक है, एक को कहिए जो वर्टिकल है वाई अक्ष। आपने नोटिस किया कि जब हमने इस प्लेन को ऐसे कुछ एक्स और वाई अक्ष के हिसाब से दो लाइन में ब्रेक किया तो टोटल चार यहाँ पर अलग अलग चतुर्थांश बनकर आए, क्वाड्रेंट बनकर आए। चार क्वाड्रेंट में पहला क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, इस हिसाब से काउंटिंग करनी पड़ती है फोर्थ। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यह घड़ी का बायां पक्ष होता है, वामावर्त। जैसे घड़ी जब चलती है तो दाहिनावर्ती होता है और वामावर्ती होता है, जैसे एंगुलर मूवमेंट को हम कंसीडर करते हैं इसी फ्लो में। इसके अलावा जैसे क्योंकि मैंने शुरू में इसको बताया कि यह नंबर लाइन है तो यहाँ पर बीच में जीरो होगा, जीरो के इधर बढ़े 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, सवान है। यहाँ पर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, सवान माइनस इन्फिनाइट है। अगर इधर देखो तो प्लस इन्फिनाइट तक गया है, इधर देखे तो माइनस इन्फिनाइट तक गया है। +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, सवान प्लस इन्फिनाइट तक गया है। इधर भी अगर देखो तो -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, सवान माइनस इन्फिनाइट तक गया है। मतलब आपने दोनों नंबर लाइन को इस प्रकार से प्लॉट कर दिया और चार टोटल क्वाड्रेंट यहाँ पर इनके लिए प्रेजेंट किया है। ये जो क्वाड्रेंट बने हैं वो सब के सब एक पॉइंट को प्लेस कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं।
और वह पॉइंट क्या होगा, पॉइंट कोई भी एक दो अक्षों को मिलाने वाली वैल्यू होगी। पॉइंट हमेशा जब बनेगा, जिसको आप ऑर्डर्ड पेयर भी कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे, इसको जो है, इसको प्रेजेंट करने के लिए दो वैल्यू चाहिए, एक x की दूसरी y की। एक कंफर्म रहेगा जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, इसी को आप निर्देशांक कहते हैं, हिंदी में निर्देशांक कहते हैं, जहां पर पहली वैल्यू x बिलोंग करेगी x अक्ष से, x एक्सिस से, और दूसरी वैल्यू जो y होगी वो बिलोंग करेगी y एक्सिस से, y एक्सिस से। ठीक है, पहली वैल्यू x अक्ष से बिलोंग करेगी, दूसरी वैल्यू किससे बिलोंग करेगी, y अक्ष से। अगर हम इस ऑर्डर्ड पेयर को पोजीशन करेंगे और पहले क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी, तो पहले क्वाड्रेंट में देखिए x का पॉजिटिव पार्ट, y का भी पॉजिटिव पार्ट, तो यहां पर उसका निर्देशांक प्लस प्लस होगा। क्या होगा, प्लस प्लस होगा। अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आइए तो x का नेगेटिव पार्ट और y का पॉजिटिव पार्ट, तो यहाँ पर माइनस प्लस होगा। इसी प्रकार से थर्ड में आइएगा, x का नेगेटिव y का, मतलब पहली वैल्यू हमेशा x की रहेगी, दूसरी वैल्यू हमेशा किसकी रहेगी, y की रहेगी, तो यह माइनस होगा और यह भी क्या होगा, माइनस होगा। मतलब यहाँ पर आए तो उन दोनों क्वाड्रेंट की वैल्यू, मतलब दोनों निर्देशांक में जो वैल्यूज हैं अपनी, दोनों मतलब पॉइंट्स की जो वैल्यूज होगी x की और y की, दोनों माइनस माइनस होंगी। जब यहाँ पर चले तो x आपका पॉजिटिव होगा, y आपका नेगेटिव होगा। मेरा काम है किसी एक पॉइंट, जैसे ऑर्डर्ड पेयर बोलिए, निर्देशांक बोलिए, x और y की वैल्यू बोलिए, उसको आप पहले इस पोजीशन के हिसाब से चार जगहों पर प्लेस कर सकते हैं। चार जगहों पे मैंने कहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जब आपसे कोई कहेगा कि आपकी वैल्यू अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। सेकंड में अगर पोजीशन है तो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। थर्ड में पोजीशन है तो x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। फोर्थ में पोजीशन है तो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। लेकिन आपको इतना समझना है, इस पूरे चैप्टर में जो पढ़ाई लिखाई हम लोग को करनी है, उसके लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि यहाँ पर हमें पहला पॉइंट की पोजीशन को समझना है। पॉइंट की पोजीशन को समझना है कि पॉइंट कहां पर स्थित होगा या कहां कहां स्थित हो सकता है। मैंने आपको देखिए जैसे कुछ बातें बताई, किसी पॉइंट को आप समझ रहे हैं ना, क्या है पॉइंट, मतलब हमारी जैसे हम जिस कमरे में बैठे हैं, हमारी पोजीशन इस कमरे में कहाँ है। अगर हम उस लंबाई को x अक्ष मान ले, y अक्ष मान ले चौड़ाई को, तो लंबाई को अगर समतल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे और चौड़ाई को डिवाइड कर दे, तो x अक्ष और y अक्ष को मिलाने का जो एक निर्देशांक बनेगा वही मेरी पोजीशन है। ऐसे किसी भी बिंदु की किसी समतल पर पोजीशन अपनी डिसाइड हो सकती है x अक्ष और y अक्ष के डिस्ट्रीब्यूशन से, उनकी पेयरिंग के हिसाब से। पेयर के हिसाब से आप बता सकते हैं कि वह बिंदु, वह पॉइंट कहां पर उस निर्देशांक में स्थित हो रहा है, उस समतल पर स्थित हो रहा है। तो दो चीजें हैं, एक तो अपना बिंदु है, बिंदु जब स्थित होगा पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, तो उसकी अपनी नेचर के हिसाब से पोजीशन होगी। तो पोजीशन को हमें समझना है, तो पोजीशन को हमें जानना होगा कि हम कहां कहां पोजीशन कर सकते हैं किसी पॉइंट को। हम x अक्ष पे पोजीशन कर सकते हैं किसी पॉइंट को। हम ये पहले तो आप ऐसे समझिए, हम कहां कहां किसी पॉइंट को तो आप समझ ही गए पॉइंट किसे कहते हैं। पॉइंट को पोजीशन कहां कहां कर सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर सकते हैं पहले निर्देशांक में, द्वितीय में कर सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तृतीय में कर सकते हैं थर्ड में, चतुर्थ में कर सकते हैं फोर्थ पे कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ लोकेशन है, जैसे पहला लोकेशन एक हम ऐसे डिस्कस कर लें, हम किसी पॉइंट को सीधा सीधा x अक्ष पे भी कर सकते हैं, x अक्ष पे भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी को हम y अक्ष पर भी सीधा सीधा पोजीशन कर सकते हैं। ये देखिए, y अक्ष पर भी हम किसी पॉइंट को पोजीशन कर सकते हैं। किसी पॉइंट को हम एक लाइन x अक्ष के समतल ऐसे समांतर ले ले, तो x अक्ष के समांतर रेखा पर हम पोजीशन कर सकते हैं, किसी को y अक्ष के समांतर रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। हमारे पॉइंट को पोजीशन करने के लिए अलग अलग जगह हो सकती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ है, x अक्ष है, y अक्ष है, समांतर रेखाओं पर भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, समांतर रेखाओं पर भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं, और साथ साथ अगर देखा जाए तो हम मूल बिंदु पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जो मूल बिंदु किसको कैसे डिसाइड करते हैं आप समझिएगा। मूल बिंदु मतलब वह पार्ट जो x और y दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट होगा, बीच का पार्ट होगा। और यह मूल बिंदु सोचो, अगर x की तरफ चले तो भी 0 है और y की तरफ चले तो भी 0 है, मतलब इसको आप 0 0 कह सकते हैं। दिस इज द ओरिजिन, यही मूल बिंदु होता है, इसी को ओरिजिन कहते हैं आप लोग। अब यहाँ पर किसी भी बिंदु को अगर हमें प्रदर्शित करना है, जैसे मान लीजिए मुझे कहा जाए x पर 4 तक जाओ, यहाँ पहुंचे, y पर 2 तक जाओ, यहाँ पहुंचे,
ऐसे इसको मिला दीजिए, देखिए इसकी पोजीशन 4 कामा कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आप किसी भी पॉइंट को पहले में, दूसरे में, एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे, तीसरे में, चौथे में, उनके किसी भी रेखाओं के समांतर पर, किसी मूल बिंदु पर, कहीं पर भी हम लोग उसको प्रेजेंट इजीली कर सकते हैं, अर्थात प्रदर्शित कर सकते हैं। इतनी बातें आपको पहले तय कर लेनी, समझ लेनी है। हमारे इस पूरे चैप्टर में, जैसे मैंने आपको बार बार कहा कि हमने इसको पढ़ाया है, आप अगर इसको पूरा समझना चाहते हैं पूरे इसके कॉन्सेप्ट को, तो इसके पहले देखिए एक वीडियो प्लेलिस्ट में होगा और मैंने उसको प्रॉपरली रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिया कि क्या क्या भाग इसमें है, शुरुआती दौर में हमको किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हम ज्यादा कॉन्सेप्ट पर तो लेकर हम चलेंगे ही चलेंगे और प्रश्नों के माध्यम से भी लेके चलेंगे, लेकिन उतना वक्त नहीं है कि हम लोग यहाँ पर चीजों को बहुत ही डिटेल से लेकर जाएं। फिर भी मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो दिया जिससे कि आप वहां से चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्न देखो बनता कैसे कैसे है, किस किस कंडीशन पर बनता है। अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें, कोऑर्डिनेट की बात करें निर्देशांक की, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट पर बनता है। ठीक है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट मतलब किसी एक बिंदु की पोजीशनिंग पर बनता है। आप किसी एक बिंदु को पोजीशन करो, जब आपने किसी बिंदु की पोजीशनिंग कर दी तो उसके इमेज फॉर्मेशन से बनता है, जिसे प्रतिबिंब बनाने की बात करते हैं, इमेज फॉर्मेशन से बनता है। मैं अभी जब प्रश्न उठाऊंगा सब चीज क्लियर करते जाऊंगा। मतलब सबसे पहले किसी बिंदु को आप पोजीशन करो कि वह कहां पर, किस जगह पर स्थित है, कहां पर लाई कर रहा है, फिर इमेज फॉर्मेशन का प्रश्न बनता है। तीसरा, जब इमेज फॉर्म हो जाती है तो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, दूरी निकालना होता है। डिस्टेंस कॉन्सेप्ट आता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी क्या है। पहले तो आप एक बिंदु को प्लॉट करो, रखो, रख दिया तो बिंदु से बिंदु की इमेज फॉर्म करो, उसका प्रतिबिंब बनाओ। फिर डिस्टेंस कॉन्सेप्ट अर्थात दूरी निकालने का प्रश्न आता है। फिर आप जो दूरी बन गई है उसको डिवाइड करो, सेक्शन कॉन्सेप्ट आता है। मतलब आप दूरी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सेक्शन फार्मूले की बात आती है। फिर जिस रेखा को आपने बनाया है उसके इक्वेशन की बात आती है, इक्वेशन ऑफ लाइन की बात आती है, जिस सरल रेखा को आप बना रहे हैं। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं, जैसे मान लो मेरा ये समतल है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के हिसाब से, तो सबसे पहला काम यह है कि आपने किसी एक बिंदु को यहाँ प्लॉट कर दिया, एक्स अक्ष के हिसाब से, वाई अक्ष के हिसाब से, यहाँ पर एक पॉइंट आपका बन गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट हमारा कहाँ है, उसका नेचर क्या है, पहले में है कि दूसरे में है कि एक्स अक्ष पे है, वाई अक्ष पे है, कहीं पर स्थित है, तो आपको कंफर्म रहे उसकी पोजीशनिंग क्या है। जब पोजीशन बन जाए तो हमें इसका इमेज बनाने का प्रश्न आपकी परीक्षा में देता है। इमेज बनाना मतलब किसी की इमेज कहाँ बनती है, शीशे के सामने खड़े होने पर बनती है। अगर सामने शीशा लगा दो तो आपकी इमेज शीशे के अंदर बनती है कि नहीं। तो आप कभी यहाँ पर एक्स अक्ष को मिरर मान लेते हैं, ऐसे मिरर लगा दो, सिल्वर कोटिंग कर दी जाती है, आप शीशा कभी खोल के देखिए, पीछे जो है सिल्वर कोटिंग रहती है, तो आपकी इमेज को दिखाई देती है। और विज्ञान में आपने पढ़ा होगा कि आप जो है जितनी आपकी मिरर से दूरी होती है उतनी ही मिरर के अंदर आपकी इमेज बनती है। मतलब रियली में जो ऑब्जेक्ट मिरर से जितना डिस्टेंस पर होता है, मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट भी, मतलब उसका जो इमेज भी है उतने ही डिस्टेंस पर होता है। जब आप इसको मिरर मानोगे तो यहाँ पर इमेज बनेगी, कभी आप इसको मिरर मानोगे तो यहाँ पर इमेज बनेगी। तो जैसे मिरर होगा उसी हिसाब से इमेज बनेगी। अब जब आपका एक बिंदु बना, दो बिंदु ले लीजिए, अब कहीं होगा, कोई नहीं, मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि यही पहले ही क्वाड्रेंट में सारे के सारे रहे। जब ये दो बिंदु से मिलाकर एक रेखा बन गई, मान लो x1 y1 है, x2 y2 है, दो रेखा, एक रेखा हमारे पास बन गई। तो पहली चीज तो यह रेखा आपकी एक सरल रेखा है, ये सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। इस सरल रेखा का डिस्टेंस क्या है, मतलब उन दोनों बिंदुओं की दूरी क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना होता है। फिर बात आती है कि इस रेखा को दो पार्ट में ब्रेक कर दो, ब्रेक करने के लिए सेक्शन की बात आती है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेशियो का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आंतरिक विभाजन होता है, बाह्य विभाजन होता है। अभी प्रश्नों पर एकदम डिटेल से हम डिस्कस कर लेंगे, मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा वीडियो देख लेना पीछे वाला। फिर सेक्शन के बाद इसके इक्वेशन की बात आती है। अगर हम इसको डीपली पढ़ ले, वहां पर परपेंडिकुलर की बात आएगी, पैरेललिज्म की बात आएगी, हर तरह की सिचुएशंस होगी। जो कुछ भी अगर हमने कवर कर लिया इसको, मतलब जितनी चीजें मैं बता रहा हूं, तो आपका कभी भी कोऑर्डिनेट से कोई प्रश्न जाएगा नहीं। मैंने इस पूरे सेशन में मैंने लगभग 40 से 45 प्रश्नों को बनाया है, और हो सकता है आज या हो सकता है कल तक मैं इसकी डिटेल प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा। लेकिन मैं आपको श्योर कर रहा हूं, आज और कल में जितना कोऑर्डिनेट आप पढ़ोगे, कोऑर्डिनेट के 4 से 5 प्रश्न आपके हो जाएंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों को। कोऑर्डिनेट का कोई प्रश्न, हमने पूरा बीपीएससी पैटर्न उठा के रखा है यहाँ पर, लेकिन शुरुआत कुछ बेसिक से करेंगे, समझने से करेंगे। और सच में अगर बीपीएससी के इस पैटर्न को आप फॉलो करोगे तो आपको गारंटी है कि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम से बाहर नहीं होगा। अच्छे से सब कुछ हम कवर कर लेंगे, अच्छे से चीजों को हम कवर कर सके।
तो आप लोग रेडी हो? तो मैं जैसे इतना कुछ बताने में, इन सबको डिफाइन करने में समय लगता है, लेकिन मैंने पढ़ा रखा है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। और आप लोग अगर सजेस्ट करो तो मैं शुरुआत करूं प्रैक्टिस से, प्रश्नों पर चलूं, सीधा सीधा प्रश्नों का अभ्यास करिए, जरूरी कॉन्सेप्ट को नोट करिए, उसको रिवाइज करने के लिए अपनी कॉपी में लिखिए, और जब जरूरत पड़े उसको पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए। और भरोसा करिए, जैसे कुछ लोग हमें कमेंट लिखे थे सर आप पूरा कराएंगे कि नहीं, भरोसा करिए कि मैं आपको टीआरई 3.0 के पहले इतना करा दूंगा। जैसे कोई अब कह दे कि हम निकाल के रख देंगे तो नहीं संभव है, मतलब जो हो सके वही पॉसिबल बताऊंगा, मतलब जितना हो सकेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मतलब आपकी परीक्षा के लिए मैं पूरा करा दूंगा। यस चलिए बहुत बढ़िया है, आप अच्छे से पढ़िए सभी लोग। शुरू करूं प्रश्नों को? आप लोग रेडी हो करने के लिए? बताइए तैयार हैं सभी लोग? एक बार कमेंट कर दीजिए। शुरुआत करूं? आज मैंने नाम नहीं लिया लोग का, तो सब लोग रेडी हो तो प्लीज बता दो, कंटिन्यू करूं? प्रश्न को आप एक एक करके देखिए और समझिए, समझने की जरूरत है, एक एक प्रश्न को अच्छे से रिवाइज करने की नीड है। तो पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर आता है। पहला प्रश्न बोर्ड पर देखिए क्या लिखा है। हमसे कहा गया कि P2, -1 किस चतुर्थांश में स्थित है, मतलब किस क्वाड्रेंट में स्थित है। तो सबसे पहले ऐसे क्वाड्रेंट सिस्टम आप बना लीजिए। आपको पता है कि जब P2, -1 होगा तो कन्फर्म है कि यह वैल्यू x अक्ष की होगी, x एक्सिस की होगी, और यह वैल्यू जो सेकंड वाली किसकी है, y अक्ष की होगी, y एक्सिस की होगी। करेक्ट? इसको x अक्ष मानिए, इसे y अक्ष मानिए। तो यहां तय हो चुका है क्या, यह 2, -1 आपका कहां पर स्थित होगा? पहले आप समझो, पहले में प्लस प्लस होता है ना, क्योंकि a पॉजिटिव है तो प्लस प्लस हो गया। यहां पर x का नेगेटिव होता है, यहां पर y का नेगेटिव होता है। तो आपको यहां पर जैसे दिख रहा होगा, ध्यान देना, पहले पर प्लस प्लस, दूसरे में x का मान नेगेटिव है, y का मान पॉजिटिव है, तीसरे में दोनों नेगेटिव है, चौथे में पहला पॉजिटिव है, अगला नेगेटिव है, अगला क्या है, नेगेटिव है। तो आपको समझ में आया होगा कि जो आपका क्वाड्रेंट है 2, -1 कहां पर स्थित करेगा। 2, -1 पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, यह आपका कहां पर स्थित होगा, x पर कहीं ऐसे 2 पर आएगा और y पर कहीं पर -1, तो यहां कहीं स्थित हो जाएगा। तो किस क्वाड्रेंट में स्थित होगा, चौथे में होगा, चतुर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। एकदम सही है, जो लोग फोर्थ बता रहे एकदम राइट बता रहे, क्लास रेगुलर होगी क्लास कर तो रहे भाई रेगुलर, हाँ, सी ऑप्शन। चलिए तय हो गया। अगले प्रश्न पर आइएगा। -5, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है, प्लीज बताओ। -5, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है, अच्छे से बताइए। चलिए बहुत बहुत परमानंद महाराज जी, अच्छे से पढ़िए, हाँ बहुत बढ़िया, अच्छे से तैयार करिए। देखिए -5, 6 आप बताओ किस चतुर्थांश में स्थित है। फिर वही स्थिति है, आपको पता है प्लस प्लस है, हाँ ये आपका माइनस प्लस है, ये आपका माइनस माइनस है, ये आपका प्लस माइनस है। इन बातों को एकदम तैयार कर लीजिए, दिक्कत ना होने पाए। तो यहाँ पर -5, 6 x का मान -5 पहुंचा यहाँ पर, और यहाँ पर कहीं 6 होगा तो -5, 6 यहाँ पर निर्देशित करेगा। जैसे अगर इसकी मान को 6 मान लीजिए, तो यह आपका सेकंड क्वाड्रेंट में अर्थात द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। सेकंड में, बिल्कुल जो लोग सेकंड बता रहे उनका सही है, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, तृतीय, यहाँ पर उपयुक्त में कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, ई। पहले में है नहीं, चतुर्थ में है नहीं, तृतीय में है नहीं, इसमें से एक से अधिक है नहीं, तो बचा कौन, इनमें से कोई नहीं। अर्थात अगर हमको उत्तर देना होता तो हम कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है, माइनस और प्लस आपका सेकंड में लाई करेगा, सेकंड में लाई करेगा। क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे बढ़िएगा। ये प्रतिबिंब से पहले कुछ बातें आपको मैं और कंफर्म करना चाहता हूं, मैं कुछ पॉइंट आपको देना चाहता हूं, आप लोग डिफाइन करके बताइए वो कहां पर स्थित होगा। जैसे मैं लिख रहा हूं -4, -5, प्लीज कमेंट करो ये कहां पर स्थित होगा। -4, -5 अगर आप लोग देख रहे हैं तो कहां पर स्थित होगा बताएं। ऐसे फिर समझ रहे हैं हम लोग, यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ पर माइनस प्लस है, यहाँ पर माइनस माइनस है, और यहाँ प्लस माइनस है। करेक्ट? तो यहाँ पर कहां स्थित होगा, ये सीधा सीधा थर्ड में स्थित होगा। कितने में स्थित होगा, थर्ड में स्थित होगा, या थर्ड पर आएगा। एकदम क्लियर है। जैसे ऐसे कुछ प्रश्न आप लोग देख लीजिए अपने हिसाब से, थोड़ा बहुत डाउट जो रह जाती है, मुझे जो लगता है कुछ कसक है वो निकल जाए, तो यह थर्ड में स्थित होगा। एग्जैक्टली आप इसका सोल्यूशन समझ लीजिए। क्लियर? मैं और कुछ दे रहा हूं, प्लीज उसको भी सजेस्ट करिए हमें कि कैसे होगा, क्या करना है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं एक पॉइंट है 2, 0, बोलो ये कहां पर स्थित होगा। 2, 0, 2, 0 कहां पर स्थित होगा बताइए। फिर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे बनाइए, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है।
आप ये जान लीजिए जब भी कभी किसी निर्देशांक में x का मान दिया है 2 और y का मान दिया है 0, x का मान दिया है 2, y का मान दिया है 0, तो वह श्योर है कि x अक्ष पर स्थित होगा। जैसे यहां पर 1 मान लीजिए, यहां पर 2, निर्देशांक हो गया 2, 0। जब भी कभी कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा, जब कोई बिंदु कहां पर होगा, x अक्ष पर स्थित होगा तो y का मान वहां पर क्या होगा पता है, 0 होगा। इसलिए इसको कह सकते हैं x अक्ष पर स्थित है। कहां पर, x अक्ष पर धनात्मक दिशा में। ये भी ध्यान दीजिएगा, धनात्मक दिशा में। कभी कभी आप संदेह देता है कि धनात्मक दिशा में कि ऋणात्मक दिशा में, धनात्मक दिशा में स्थित होगा। x अक्ष पर धनात्मक दिशा में यह बिंदु स्थित हो जाएगा। इसको आप लोग तय करके चलिएगा, आप लोग को कन्फर्म रहना चाहिए। क्लियर हो गई बातें। ऐसे मान लीजिए मैंने दिया -5, 0। अभी बताओ कहां पर स्थित है। अगर इसके लिए मैं पूछूं -5, 0 कहां पर स्थित है, एक बार कंफर्म कर लीजिए सभी लोग। ऐसे फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम समझिए आप लोग, थोड़ा सा यहां पर डाउट ना रह जाए, सभी प्रकार की सिचुएशंस आप क्लियर कर सको, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा। -5, अगर 0 है तो ध्यान दीजिएगा -5 कहीं यहां पर होगा। हम x के नेगेटिव में जा रहे हैं और y का मान 0 बोला है, तो 0 तो यही है, तो यहां पर इसका निर्देशांक हो गया -5, 0। यह भी आप कंफर्म कर लो, x अक्ष पर है, x अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में है। कहां पर, ऋणात्मक दिशा में स्थित है। x अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में यह बिंदु आपका स्थित है, लाई कर रहा है। तो आप इसको x अक्ष ही बोलिए, बट नेगेटिव डायरेक्शन बोलिए, ऋणात्मक दिशा बोलिए। ऋणात्मक दिशा में यह बिंदु आपके स्थित आपको दिख रहा है। आशा करता हूं ये चीज समझ में आ रही होगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक और पॉइंट दे रहा हूं, उसको भी बताइए। अब मैंने कहा यहां पर 0,4 है, ये बोलिए कहां पर आएगा, 0,4 कहां पर आएगा बताइए। 0,4 कमेंट करते चलिएगा, एकदम कंफर्म करते चलिएगा। जो चीज तय हो जाए उसको क्लियर कर लीजिए, जिससे कि आज के बाद ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। 0,4 का मतलब क्या हो गया, x का मान 0 है और y का मान क्या है, 4 है। तो जब कभी भी x 0 है तो यह बिंदु जो होगा ना, x 0 की कंडीशंस में, x अगर आपका 0 है और y का मान दिया है, तो यह बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा, y अक्ष पर स्थित होगा। तो आप ध्यान रखना, y अक्ष पर तो स्थित होगा, लेकिन इसकी पोजीशन समझो, x का मान 0 ही रहेगा। x में बिल्कुल इधर उधर प्लस माइनस, देखो x की पोजीशन ये है 0, y पर पहुंच गए 4, मतलब पॉइंट अगर सोचो तो यह 0,4 होगा। 0,4 x अक्ष पर है, x अक्ष पर है, लेकिन किस साइड में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, धनात्मक दिशा में x अक्ष पर पॉजिटिव डायरेक्शन में यह बिंदु आपका स्थित होगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्लियर हो गया। एक और सिचुएशन आती है, उसको भी बहुत ध्यान से क्लियर करिएगा, मैं आपको बता दूं। जैसे कभी कहे हम कि x बराबर 1 है, x बराबर 1 है, यह भी तो एक बिंदु होगा, यह कहां पर स्थित होगा, इसको बताइए। x बराबर 1, अगर मुझे x बराबर 1 को प्लॉट करना है रेखा पर, बहुत ध्यान से मेरी बात को, मेरे विजन को, मेरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मैं आप लोगों से कह दूं x बराबर 1 को प्लॉट करके बताओ कहां पर होगा। चलिए, इस समीकरण में इस पॉइंट पर हम एक चीज को कंफर्म कर पाए हैं। अगर कोई इसको समझ पा रहा है तो देखे, अगर मुझसे कोई कह दे कि इस रेखा को, मतलब x बराबर 1 को प्लॉट करो, मैं करके दिखाता हूं, आपको समझिएगा। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसने कहा कि x का मान भाई 1 कर दो। समीकरण तभी बनता है जब उसे x अक्ष और y अक्ष का संबंध दिया होता है, अर्थात कोऑर्डिनेट के दोनों पक्ष, दोनों अक्षों का संबंध पता हो, मतलब x y का रिलेशन पता हो। बहुत बढ़िया, देखिए सोमू हमें बता रहे हैं, अंकित बता रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है आपका रिस्पॉन्स। मैं आपको जो बता रहा हूं उसको ध्यान समझिएगा। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। मैंने कहा x बराबर हमें किसको प्रेजेंट करना है, 1 को प्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो x का मान यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, सो ऑन है। y के मान भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सो ऑन है। इधर x के मान -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, सो ऑन है। ऐसे ही y के मान भी -1 है, -2 है, -3 है, एंड सो ऑन है। अब मैं आपसे कह रहा हूं x बराबर 1, इसका अर्थ है कि y के सभी मान के लिए, y के सभी मान, y का कोई भी मान होगा, x का मान हमेशा फिक्स है और क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो x बराबर अगर 1 है तो एक रेखा ऐसे बनेगी, क्या बनेगी, ऐसे। यहां पर क्या था, x का मान 1 था, x का मान 1 था, एक रेखा ऐसे बनेगी जो कि y अक्ष के समांतर होगी। ये y अक्ष है ना, ये वाली लाइन y अक्ष के समांतर होगी
और इस पर कोई भी बिंदु जो बनेगा उसमें x का मान एक ही आएगा। कैसे? x का मान एक है, y का मान एक है, x का मान एक है, y का मान दो है, x का मान एक है, y का मान तीन है, x का मान माइनस एक है, y का मान एक है, y का मान भी माइनस एक है, सॉरी x का मान एक है, y का मान माइनस एक है, x का मान एक है, y का मान माइनस दो है। मतलब x का मान फिक्स हो गया। जब कोई रेखा अगर जैसे लिखा x बराबर एक, तो कंफर्म है y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर x अक्ष से एक यूनिट की दूरी पर स्थित रेखा पर। ठीक है, एक ऐसी रेखा है जो y अक्ष के समांतर है। जब x का मान दिया रहेगा तो वह रेखा y अक्ष के समांतर होगी और x अक्ष पर किसी एक बिंदु 1 पर फिक्स है। x अक्ष का एक ही पॉइंट माना जाएगा, मतलब x का एक ही पॉइंट लिया जाएगा y के सभी इनफाइनाइट मान के लिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यह रेखा अपनी क्या होगी, y अक्ष के समांतर होगी। जब भी कभी समीकरण में आपको x का मान दिया होगा तो मान लेना वह रेखा क्या होगी, y अक्ष के समांतर होगी। कंफर्म है ना? अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं y बराबर -5, ये आपके पास एक समीकरण है। बोलो अगर इस पर हमें किसी बिंदु को दिखाना है, क्या आप इस रेखा को प्लॉट कर सकते हैं, बता सकते हैं? मुझे आप कंफर्म करके बताओ। y इक्वल टू अगर लिखा है -5, हम कहां लिख कर दिखाएं इसको? अगर मुझे इसको प्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, देखिए कैसे दिखाया जाएगा। a, ठीक है, a है, a x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है। इसने कहा y का मान -5 है, तो x के सभी मान के लिए, x के सभी मान के लिए, मतलब x का सभी मान रहेगा, y का मान फिक्स और कांस्टेंट हो गया। मतलब इसका अर्थ है कि रेखा क्या होगी पता है, x अक्ष के समांतर होगी, x अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। और x अक्ष के समांतर हमें y इक्वल टू -5 पर पहुंचना है, तो y इक्वल टू मान लो -5 यहां पर है, यहीं पर होगा ना, यहीं पर होगा और कहीं जा ही नहीं सकता है। इसका मान कितना होगा, -5। इस रेखा को ऐसे पैरेलल बना दो, किसके, x अक्ष के, x अक्ष के समांतर बना दीजिए। अब यहां पर कहने का अर्थ ये हो गया कि x जैसे हमने लिखा y का -5, मतलब x के किसी मान के लिए, x का कोई मान ले लीजिए, 0 ले लीजिए तब भी y -5 है, x का अगर 1 लेंगे आप तब भी y -5 है, x का 2 लेंगे तब भी y -5 है, x का -1 लेंगे तब भी y -5 है, -2 लेंगे तब भी -5 है। कुल मिला के यह रेखा जो अपने पास ये बनकर आ रही है, यही क्या है पता है, यही y इक्वल टू -5 है, यही इक्वल टू y इक्वल टू क्या है, -5 है। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, आपसे यह चीजें पूछ सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं कि कौन कहां पर स्थित है, तो आपके दिमाग में इसका विजन क्लियर होना चाहिए। एक बार मुझे कंफर्म कर देना अपने कमेंट से और क्लियर करते चलिएगा सभी पॉइंट्स को, सभी चीजों को। ठीक, अब आगे बढ़ता हूं। एक और चीज होती है जिसको लेकर आगे प्रश्न है। अब अगर हम जैसे कह देते पॉइंट ले लेते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, मतलब रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी बिंदु का प्रतिबिंब, बिंदु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज बनाना। जैसे अगर आप कह दें कि हम किसी एक बिंदु का इमेज बनाने जा रहे हैं, इमेज बनना मतलब मैंने आपको बताया कि आप, जैसे हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारी इमेज शीशे के अंदर बनती है। शीशा आपने देखा होगा, कांच का शीशा, ग्लास, और उसके पीछे होती सिल्वर कोटिंग, चांदी की पुताई चांदी के कलर की जाती है। एग्जैक्टली चांदी नहीं होती, लोग निकाल के बेच ले उसी को, ठीक है, एग्जैक्ट चांदी नहीं, सिल्वर कोटिंग कहा जाता है। बहुत ही पतला महीन चांदी लगाया जाता है शीशे की मार्जिन के हिसाब से। अभी उसमें क्या, जैसे अगर ये शीशा है, अरे ये शीशा है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये शीशा है और हमको यहाँ खड़ा कर दो, आप ही खड़े हो जाओ, हम ही नहीं, यहाँ खड़े कर दो, और पीछे देखो ऐसे सिल्वर कोटिंग कर दो। हम शीशे से जितनी दूरी पर होंगे, और मैं आपको एक बात बार बार बताता हूं, फिर बता रहा हूं, दूरी मतलब वह रेखा, जैसे मान लो पंखा ऊपर है, पंखे से फर्श की दूरी क्या होती है, वह रेखा जो पंखे से फर्श पर आकर समकोण बनाए। जैसे अगर कोई एक बिंदु है, सपोज करो यह मान लो मार्कर है मेरा, यहाँ कोई बिंदु है, इस बिंदु से मार्कर की दूरी क्या होगी, वह रेखा जो इस बिंदु से आकर इस पर समकोण बनाए, दैट इज कॉल्ड द, इसी को आप लोग क्या कहते हैं, इसी लेंथ को आप लोग यहां से उस बिंदु से इस रेखा की दूरी कहते हैं। मान लो आप खड़े हो और शीशे को देख रहे हो, शीशे के अंदर आपकी इमेज बनेगी। इमेज कहां बनेगी, यहां बनेगी आपकी, ये देखिए, ये इमेज है आपकी, थोड़ा हम डैश कर देते हैं, इमेज है, ये इमेज है, मतलब ये ऑब्जेक्ट था और ये क्या था, इमेज था। ठीक है,
यहां से यहां तक की मतलब दूरी का सेंस, पहले आप अपनी दूरी शीशे से देखो क्या है। दूरी मतलब जो रेखा समकोण बनाए। हम सबको विज्ञान में बहुत पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है, जितनी ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी होती, क्योंकि यह मिरर है, ठीक है, यह मिरर है, उतनी ही इमेज की मिरर से दूरी होगी। मतलब यह दूरी इस दूरी के बराबर होना चाहिए, यह दूरी इस दूरी के बराबर होना चाहिए। तो डिस्टेंस का उपयोग होता है जब भी इमेज फॉर्मेशन होता है। यहां पर भी हमको किसी एक बिंदु का इमेज बनाना है। इमेज मतलब प्रतिबिंब बनाना है। अगर बिंदु का कोऑर्डिनेट x, y है, तो जो इमेज बनेगा उसका कोऑर्डिनेट x डैश, y डैश बनेगा। तो जैसे यहां पर सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंस होती है, सबसे बड़ा रोल होता है, वो मिरर का होता है। आप इमेज तो बना रहे हो, लेकिन किस मिरर का उपयोग करके बना रहे हो। मिरर मतलब समतल, एक फ्लैट प्लेन। हम कभी कभी हमारे मन में आता था कि जब मैं आपको बताऊं अपना बाल मन, जैसे हम लोग सोचते थे, हम लोग को पढ़ाया जाता, जब स्कूल से पढ़ाया जाता था कि ऑब्जेक्ट हो आप, मिरर के अंदर आपकी इमेज बनती है, मिरर के अंदर आपकी इमेज बनती है। तो कभी मन करा कि यार हम खड़े यहाँ पर, चलो हमें कोई टेबल रख देते, जाके मिरर के पीछे से देखते कहाँ बनी हुई है, कहीं बनी है क्या। तो वो चीज नहीं बनती है। मिरर के अंदर वर्चुअल हमारी इमेज बनती है, हम सबको पता होता है वर्चुअल इमेज बनती है। तो हम समझ ही नहीं पाते थे कि कैसे, जब बताया जाता है कि समान दूरी पर बनती है, थोड़ा पीछे से जाके देखें सही में बनी है क्या, पता चला पीछे दीवार है, पीछे तो फ्लैट कुछ है ही नहीं है। तो इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि वर्चुअल फॉर्म होता है, और वर्चुअल चीज हम लोग वहां पर पोजीशन को हम रिकॉग्नाइज अपने आप से जाकर नहीं कर सकते हैं। मेरा ये बताने का सेंस है, जो आपके पार्ट में पढ़ना है आप लोगों को, वो ये पढ़ना है कि हम किसी एक बिंदु को लें, जिस बिंदु को आपने समतल अर्थात कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट किया था, उसका हमें इमेज बनाना है, उसका इमेज हमें बनाना है। तो इसमें सारी जिम्मेदारी किसकी बनकर आएगी, मिरर की बनकर आएगी। तो मिरर के लिए हम लोग रेखाओं का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, रेखाओं का। तो कभी आप एक्स अक्ष का उपयोग करेंगे, ठीक है, एक्स अक्ष वाली लाइन को ही मिरर मान लेंगे। कभी आप वाई अक्ष वाली लाइन को ही मिरर मान लेंगे। कभी आप ओरिजिन, जो मूल बिंदु वाली लाइन है, उसी को अपना इमेज मिरर मान लेंगे, ठीक है, मूल बिंदु को ही अपना मिरर मान लेंगे। कैसे, थोड़ा सा मेरी बात को समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने कहा रिफ्लेक्शन बाई एक्स एक्सिस, ठीक है, रिफ्लेक्शन बाई एक्स एक्सिस, अर्थात एक्स अक्ष का उपयोग करके मिरर कैसे या प्रतिबिंब कैसे बनता है। एक्स अक्ष मतलब आप समझिए कि ए है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका, और यही एक्स अक्ष है। इस एक्स अक्ष को आप मिरर मान लो, एक्स अक्ष को क्या मान लीजिए, मिरर मान लीजिए। ये मान लिया हमने। जब मिरर मान लिया तो मान लो यहां पर कोई बिंदु है, और बिंदु की पोजीशन कुछ भी हो सकती है, कहीं भी, पहले क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे में, चौथे में, मूल बिंदु पर कहीं पर भी हो सकती है। मान लीजिए इसका निर्देशांक है पी एक्स कामा वाई। हम कह रहे हैं हमारा मिरर यही एक्स अक्ष है। सबसे पहले अब इसकी इमेज मुझे पी डैश बनानी है। कैसे बनेगी, देखो, ये देखो, सबसे पहले यहां से यहां तक की दूरी बनाओ। दूरी देखिए, समकोण बनाने वाली रेखा। आपको पता है, जैसे मान लो यहां से यहां तक यह एक्स था, एक्स मतलब 4 5 2 3 कुछ भी है। यहां से यहां तक यह वाई था, तो उसी हिसाब से एक्स कामा वाई बना था। अब जितनी यह लेंथ है, उतनी ही लेंथ मुझे नीचे आना होगा। आए, मतलब यह वाई जो था, अगर ऊपर पता है पॉजिटिव होता है, तो आपको पता है नीचे क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, नीचे क्या होगा, नेगेटिव। तो एक बात तय हो गया, जो हमारा मिरर बनेगा पी डैश, उसमें वाई का मान तो भाई नेगेटिव हो गया, लेकिन एक्स के हम धनात्मक दिशा में ही है, एक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब मैं आपको ये कहूंगा, अगर कभी आपको पी एक्स कामा वाई दिया हो, और उसका मुझे रिफ्लेक्शन करना है बाई एक्स अक्ष करना हो, एक्स एक्सिस करना हो, तो पी डैश जो बनेगा, एक्स एज इट इज रहेगा, वाई आपका साइन बदल देगा, वाई आपका साइन बदल देगा। जैसे मैं आप लोगों को कहूं, क्या, ध्यान से देखिए, मैं आप लोगों को कहूं कि अगर मान लो एक बिंदु है अपना, एक बिंदु है अपना 4,5, तो प्लीज आप लोग बताओ, अगर मुझे इसका रिफ्लेक्शन करना है बाई एक्स अक्ष अर्थात एक्स एक्सिस से करना है, तो बोलिए पी डैश क्या हो जाएगा। कौन कौन बता रहा है इसका, हाँ आप बताइए, इसका पी डैश का मान कितना होगा। मैंने कहा एक्स एज इट इज रहेगा, वाई की साइन बदल जाएगी, -5 क्या हो जाएगा बताइए, +5 हो जाएगा। क्या मैं सही कर रहा हूं, यस, एक्स एज इट इज रहेगा, वाई आपकी साइन बदल देगा, क्या हो जाएगा, -5 की जगह +5 होगा। सभी लोग तेजी से कमेंट करके हमें बताएं, अगर मैंने कहा कि पी है, एक्स का मान एक्स -3 है, वाई आपका 4 है, बोलिए प्लीज सभी लोग, इसका रिफ्लेक्शन अगर मुझे करना हो बाई एक्स एक्सिस,
एक्स एक्सिस से करना है तो बोलिए पी डैश का मान कितना हो जाएगा, कमेंट करके बताइए। -3 4, मैंने कहा एक्स अक्ष एज इट इज रहेगा, वाई की साइन बदल जाएगी, -4 + 4 -4 हो जाएगा, तो -3 कामा -4 इसका राइट सोल्यूशन आपका बन जाएगा। -3 कामा -4 एग्जैक्टली राइट सोल्यूशन बनकर सामने आ रहा है। आई बात है समझ में? चलिए, इसी तरह से ये रिफ्लेक्शन हो गया एक्स अक्ष के थ्रू, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे मैं बढ़ता हूं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जैसे हमने रिफ्लेक्शन एक्स अक्ष के थ्रू किया, वैसे हम रिफ्लेक्शन बाई हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस, वाई अक्ष से हम रिफ्लेक्शन करते हैं। ध्यान से इसको भी आप पॉइंट करिएगा, समझिएगा। अब वाई अक्ष को, इसका मतलब हम मिरर अपना मानेंगे। ये देखो अपना वाई अक्ष यही है, ये एक्स अक्ष ए है। मान लीजिए कोई एक बिंदु है यहां पर P, जिसका निर्देशांक क्या है, x, y है, मतलब यहां तक x था और यहां तक y था, करेक्ट। हम इस बार मिरर किसको बनाने जा रहे हैं, y अक्ष को। ये देखिए y अक्ष को आपने मिरर बना लिया। सबसे पहले आप यहां से यहां तक की दूरी देखो, हाँ ये दूरी मतलब समकोण बनाने वाली रेखा, तो जितना दूरी यहां है उतना ही दूरी आपको इधर भी बढ़ना पड़ेगा, P डैश बनेगा। P डैश में देखो जो चेंज नहीं होगा वो क्या होगा, आप ध्यान से मेरी बात को समझिए। हम y के टॉप पे ही है ना, तो y हमारा एज इट इज रहेगा, बट x के हम पॉजिटिव साइन में थे, अभी हम नेगेटिव में आ गए x में, तो x हमारा चेंज हो गया, -x, y हो गया। P डैश अपना कितना हो गया, -x, y हो गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, कभी भी आपका पॉइंट अगर x, y है और उसका हम रिफ्लेक्शन बाई y एक्सिस कर रहे हैं, y अक्ष से कर रहे हैं, तो P डैश में y एज इट इज रहेगा, x अपनी साइन को बदल देगा, x अपनी साइन को बदल देगा। जैसे एग्जांपल 1 2 ले लीजिए आप लोग। हमने कहा कि P आपका है -2 4 है, इसका रिफ्लेक्शन आपको करना है बाई y एक्सिस। चलिए आप लोग प्लीज बताइए, y अक्ष से रिफ्लेक्शन करना है। मैं आपको श्योर कर रहा हूं इमेज फॉर्मेशन पर क्वेश्चन आएगा आपकी परीक्षा में, कहीं ना कहीं उपयोग आपको जरूर दिख जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से इन चीजों को पढ़ लीजिएगा। चलिए कौन बता रहा है हमें, इसका पॉइंट क्या बन जाएगा, P डैश क्या बन जाएगा, कंफर्म करिए। -2, 4 है, आप इसका रिफ्लेक्शन कर रहे हैं बाई y एक्सिस, y अक्ष के द्वारा, तो आपने देखा कि इसमें y का मान एज इट इज बना रहता है, x का मान चेंज हो जाता है, -2 आपका +2 हो जाएगा, 2 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यस, x की वैल्यू, हाँ x की वैल्यू चेंज होगी, x की वैल्यू -x हो जाएगी, y एज इट इज रह जाएगा। समझ रहे सब लोग? ऐसे एक एग्जांपल और कर डालिए जिससे कि हम भी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। मैंने कहा P है -4 -5 है, अब मुझे बताएं इसका जब रिफ्लेक्शन होगा बाई y एक्सिस तो बोलो कितना हो जाएगा, P डैश, कंफर्म करिए सभी लोग, P डैश कितना हो जाएगा, -4 -5 है, तो प्लीज हमें बताएं कि इसका मान कितना हो जाएगा। चलिए फटाफट सब लोग आंसर करें, हमें कितना हो जाएगा। फिर वही है, y सेम रहेगा, x की साइन जो -4 है कितनी हो जाएगी, +4 हो जाएगी, 4 कामा -5 हो जाएगा, मतलब आप रिफ्लेक्शन करो x अच्छे से। तो क्लियर हो गई बात है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। कभी कभी एक प्रश्न आएगा आपके यहाँ, वो भी मैं बता दूं कि हमसे कहा जाए कि एक बिंदु है, ध्यान से देखना। अच्छा इसके पहले, प्रश्न से पहले एक बात और जान लीजिए, एक और चीज समझिएगा, रिफ्लेक्शन बाई ओरिजिन, किसके द्वारा, ओरिजिन के द्वारा, अर्थात मूल बिंदु के द्वारा। मूल बिंदु के द्वारा अगर मैं रिफ्लेक्शन करता हूं, देखो कैसे क्या चीजें जनरेट होती है, बनती है। मैंने फिर से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट किया आप लोग के लिए, हाँ एक्स अक्ष ले लो, वाई अक्ष ले लो, ले लिया। आपको पता है कि ओरिजिन कहां पर है, ए है, ओरिजिन ए है। आपका कोई पॉइंट हो, सपोज करो पी एक्स कामा वाई है, करेक्ट, ओरिजिन है, ओरिजिन की लाइन ऐसे सोच लीजिए, ऐसे जो मूल बिंदु से होकर जाए। अगर यहां पर ए यहां होता तो ऐसे सोच लेते, मतलब लाइन को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट करना है। जितनी दूरी यहां से यहां तक होगा उतनी दूरी यहां से यहां तक होगा, मतलब जो पी एक्स वाई है वो पी डैश ये -x -y होगा, मतलब दोनों साइन बदल जाती हैं। जब ओरिजिन से हम रिफ्लेक्शन करते हैं किसी बिंदु का, दोनों साइन बदल जाती हैं। क्या होती हैं, दोनों साइन बदल जाती हैं। अर्थात हम लिखेंगे पी एक्स कामा वाई, जब इसका रिफ्लेक्शन होगा बाई ओरिजिन अर्थात मूल बिंदु से, तो लिख देना पी डैश -x -y, P डैश -x -y होगा, मतलब मूल बिंदु से आप करेंगे तो साइन दोनों बदल जाएंगी। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, हमने कहा P -3 4 है, बोलो अगर इसका रिफ्लेक्शन हम करें बाई ओरिजिन, ओरिजिन से रिफ्लेक्शन करें तो P डैश अपना कितना हो जाएगा, P डैश कितना हो जाएगा बताइए। जो -3 है वो +3 हो जाएगा, साइन दोनों की बदलेगी, +4 आपका -4 होगा।
+4 क्या हो जाएगा -4। ओरिजिन से जैसे ही रिफ्लेक्शन करेंगे दोनों साइन पलट जाएंगी, दोनों साइन चेंज हो जाएगा। जैसे P लिखा है, मान लो -4 कामा -5, बोलिए इसका रिफ्लेक्शन अगर मुझे करना है बाई ओरिजिन तो कितना हो जाएगा। ओरिजिन से अगर रिफ्लेक्शन करना है तो आप लोग कंफर्म कर लीजिए कितना इसका रिफ्लेक्शन बनकर आ जाएगा। यहां पर P डैश -4 का +4 हो जाएगा और -5 का +5 हो जाएगा, 4 कामा 5 हो जाएगा, 4 कामा 5 हो जाएगा। ये सब बातें आप एकदम क्लियर करके चलिए जिससे कि आपको कन्फर्म रहे, क्लियर रहे कि हमारा रिफ्लेक्शन अगर किसी भी मतलब मिरर लाइन जिसको आप लोग x अक्ष, y अक्ष, ओरिजिन, अभी यहाँ पर पैरेलल लाइन को भी मिरर माना जाता है, ऐसा नहीं कि पैरेलल को नहीं मानेंगे, पैरेलल के हिसाब से भी हम प्रश्न को जनरेट करेंगे। आइए इतनी बातें तो आपको कन्फर्म हो ही गई होंगी ना कि यहाँ पर कैसे रिफ्लेक्शन किसका द्वारा होगा। एक प्रश्न बनकर आता है जैसे मैं आपको दूं और ऐसा प्रश्न बीपीएससी में पूछा जाता है। क्या प्रश्न दिया, मैंने कहा चलो एक बिंदु है अपना, आप सब लोग मेरा साथ दीजिएगा, ठीक है, 3 कामा 7 है सपोज करिए। सबसे पहले इसका रिफ्लेक्शन किससे करो आप, x अक्ष से रिफ्लेक्शन करिए, बाई x एक्सिस से इसका रिफ्लेक्शन करिए। इसका रिफ्लेक्शन करिए x अक्ष से, कितना होगा बताओ। हमने कहा x अक्ष से करते हैं तो x सेम रहता है, y की साइन बदल जाती है, P डैश हो गया। मतलब अगर x अक्ष से उसका रिफ्लेक्शन किया तो x सेम रहा, y की साइन बदल गई। जो रिफ्लेक्टेड वैल्यू है अगर उसका रिफ्लेक्शन हम मान लो y अक्ष से करते हैं, किससे करते हैं, y अक्ष से, तो P डबल डैश हो गया और इसका मान कितना हो जाएगा। अब की बार x बदलेगा, y सेम रहेगा। अगर आप इसको सोचें, रियलाइज करें तो क्या हो जाएगा यार, यह रिफ्लेक्शन कंसीडर किया जाएगा फ्रॉम दिस मतलब ओरिजिनल पोजीशन टू दिस। क्या होगा बताएं, इसका रिफ्लेक्शन किसके माध्यम से हो रहा है, अगर देखो तो बाई ओरिजिन हो रहा है, क्योंकि यहां पर दोनों में साइन पॉजिटिव थी और यहां पर दोनों में साइन नेगेटिव हो गई। तो मतलब अगर एक बार हमने x अक्ष से किया, एक बार हमने y अक्ष से किया, तो कंफर्म है कि यहां पर तय मान लो कि वह रिफ्लेक्शन ओरिजिन का माना जाएगा, मूल बिंदु का माना जाएगा। समझ रहे हैं, ऐसे पूछ लेता है हमसे कि अगर x अक्ष से कर रहे हैं, y अक्ष से कर रहे हैं, तो उसका निर्देशांक का जो रिफ्लेक्शन अर्थात प्रतिबिंब बनेगा वह किस पर आधारित होगा, तो हम बता सकते हैं वह मूल बिंदु पर आधारित होगा। किस पर आधारित होगा, मूल बिंदु पर आधारित होगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, कंफर्म करिएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे बढ़े, यहां तक समस्या है नहीं। अब चलिए हम प्रश्न पर आते हैं। कुछ प्रश्न अपने हैं, फटाफट सब लोग थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा जिससे कि एक दो बातें और हैं वो भी मन में निकल जाए, क्लियर हो जाए, और उसको क्लियर करिए आप सभी लोग। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताएं। बिंदु -5 -7 का x अक्ष पर प्रतिबिंब बिंदु क्या होगा। x अक्ष को अगर हम लोग रिफ्लेक्शन इमेज मान ले, मतलब क्या मान ले, x अक्ष को हम लोग रिफ्लेक्टिंग लाइन अर्थात हम प्रतिबिंब के लिए हम यूज करें, मतलब इसको हम P मान लेते हैं और इसका इमेज बनाने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन करने जा रहे हैं बाई x अक्ष, x एक्सिस से करते हैं तो P डैश जो बनेगा x एज इट इज रहेगा -5 और y आपका चेंज कर जाएगा साइन, -5 +7 हो जाएगा। -5 +7 ऑप्शन नंबर कहां पर है बताएं, बी ऑप्शन में है। प्रतिबिंब वही बताने जा रहा हूं, ग्रीन, मिस्टर ग्रीन। अभी एक 3 चीजें हो गई हैं, 2 चीजें भी बची हैं इसमें। पैरेलल लाइन के थ्रू भी रिफ्लेक्शन होता है, मैं उसको भी अभी 3 के बाद उसको भी कवर कराता हूं, ठीक है, उसको भी रन कराता हूं। इसका तुरंत बता दे, -5 6.5 है, इसका मुझे किसके द्वारा करना है, y अक्ष के द्वारा है। इसका भी रिफ्लेक्शन करना है, किसके द्वारा, y अक्ष के द्वारा। बहुत इजी है, उसको भी कोई दिक्कत की बात नहीं, वो भी हम कंफर्म कर दे रहे हैं आपका, बस आप लोग कंफर्टेबल होकर सारी चीजों को सुनिए। यहां पर जब इमेज बनेगा P डैश तो y अच्छे से कर रहे हैं तो y सेम रहेगा 6.5, बट x अपनी साइन को बदल देगा, 5 हो जाएगा। 5 कामा 6.5 पहला ऑप्शन होगा इस प्रश्न का, पहला ऑप्शन 5 कामा क्या हो जाएगा 6.5। जब y अच्छे से होगा तो y सेम रहेगा, x अपनी साइन बदलेगा, तो -5 यहां पर कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। 5 कामा 6.5 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपका डन हो गया है। अब एक जैसे देखिए अभी इन्होंने पूछा मिस्टर ग्रीन ने, उसी तरह का प्रश्न है, लेकिन उस प्रश्न से पहले आप अपना कॉन्सेप्ट समझ लो। रिफ्लेक्शन अभी मूल बिंदु से भी होता है, केवल इसी से नहीं होता है, रिफ्लेक्शन के बहुत सारे सोर्स हैं, तो आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जैसे मान लो मैंने कहा कि रिफ्लेक्शन आपको क्या करना है, कुछ ऐसे करना है, रिफ्लेक्शन आप
अ पॉइंट, एक बिंदु है, सपोज करो P एक्स वाई बाई अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, x इज इक्वल टू a लिखते हैं अभी। मतलब आप इस पूरे शब्द को अंग्रेजी में जो लिखा है थोड़ा हिंदी में समझिएगा। हमें प्रतिबिंब बनाना है, इमेज फॉर्म करना है किसी एक बिंदु का, अभी इमेज का हम एग्जांपल लेके समझाएंगे, क्लियर होगा। एक बिंदु का मुझे इमेज बनाना है, किसी एक ऐसी लाइन को हम प्रतिबिंब मानेंगे, मिरर बनाएंगे, जो कि x अक्ष के समांतर है। x अक्ष के समांतर है तो y का मान दिया रहेगा ना, x अक्ष के समांतर है तो y इक्वल टू a दिया है, x अक्ष के समांतर है, y इक्वल टू आपको दिया हुआ है। तो आइए समझते हैं इसका सेंस क्या होगा। इसका सेंस क्या होगा, कैसे चीज क्रिएट होगी, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। जैसे हमने कहा कि अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये देखिए ये x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है। इसमें कहा कि एक लाइन है जो पैरेलल टू x एक्सिस है। अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, सपोज करो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है। मानिए कि एक लाइन है, देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। एक लाइन है जो x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि x के किसी मान के लिए y का मान फिक्स है। y का मान क्या है, a। यहाँ पर y इक्वल टू इसको क्या बोलेंगे, a बोलेंगे, करेक्ट। अब हमारे पास कोई एक बिंदु है, हाँ, अब यहाँ पर एक बिंदु बोलेंगे, बिंदु क्या होगा ध्यान से देखिएगा। अब मान लो कोई बिंदु है यहाँ पर P, सपोज करिए उसका निर्देशांक कितना है, 2,4 है। यहाँ पर -3 था, यहाँ पर 4 था, तो कितना था, 2,4 था, ये था। हाँ चलो इसको समझो आप लोग जो बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पढ़ने तो बड़े सिंसियरली लोग पढ़ते हैं। मैंने कहा कि x है, ax है और ये क्या है, y अक्ष है। एक लाइन है जो कि y इक्वल टू a है, और मैंने कहा कि यह आप देख पा रहे हैं कि यह रेखा आपके पास, जैसे अभी तक मिरर क्या होता था, मिरर या तो x अक्ष होता था या तो y अक्ष होता था, या तो ओरिजिन ही होता था। अब की बार मिरर कौन है पता है, ये लाइन है, जो ग्रीन कलर वाली लाइन हमने बनाया है, इस पर मैंने कोटिंग कर दिया, ऐसे देखो सिल्वर, ऐसे कोटिंग कर दिया। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक की दूरी निकालनी होगी। यहां से यहां तक आपको पता है कितनी दूरी है, यूनिट के हिसाब से देखो 2 यूनिट की दूरी है। तो 2 यूनिट और नीचे जाइए, 2 यूनिट और जब नीचे आएंगे तो यही आम धड़ाम से गिरेंगे यहाँ पर। अभी इसको फार्मूले से भी जाते हैं। यहां जब पहुंचेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा बताइए, 2 तो रहेगा ही, और यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2,0 हो जाएगा। मतलब अगर आप इसके निर्देशांक की बात करो तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, इसका निर्देशांक हो गया 2,0 हो गया, करेक्ट है कि नहीं। मतलब आपने इस बिंदु का, इस इमेज मतलब इस लाइन का उपयोग करते हुए इमेज बनाया, प्रतिबिंब बनाया, तो क्या हो गया, प्रतिबिंब बना, तो आपने देखा कि यहां पर यह बिंदु कहां पर पहुंच गया, 2,0 पर। मेरा ये कहने का अर्थ है जब भी कभी हमें कोई एक बिंदु दिया जाए और वह एक्स वाई उसका निर्देशांक है, ध्यान से देख लीजिए क्लियर हो जाएगा। उसका अगर हमें रिफ्लेक्शन करना है, क्या करना है, रिफ्लेक्शन बाई अ लाइन, ध्यान से देखिएगा, पैरेलल टू का सिंबल होता है पैरेलल टू y x एक्सिस, किसके थ्रू, पैरेलल टू x एक्सिस एट y इज इक्वल टू b या y इज इक्वल टू a। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर यह ना भी लिखा हो, ये जो हमने लाइन लिखा या ना भी लिखा हो, केवल ये सीधा सीधा लिख दे रिफ्लेक्शन, जैसे अभी किसी ने पूछा था हमसे प्रश्न में कि pxy है, इसका रिफ्लेक्शन अर्थात इमेज बनाने जा रहे हैं, एट y इज इक्वल टू a, सीधा सीधा लिख दे कि y इज इक्वल टू a, मतलब a का मान यहां पर इसके हिसाब से देखो 2 है, y इज इक्वल टू 2 पर हम उसकी इमेज बनाने जा रहे हैं। तो हम तुरंत समझ जाएंगे जब y इज इक्वल टू आप 2 पे बनाने जा रहे हो तो यह रेखा x अक्ष के समांतर है, जिसको आपने मिरर माना है वह x अक्ष के समांतर। ये अगर ना भी लिखा रहता, सीधा लिखा रहता pxy रिफ्लेक्शन बाई अ लाइन, ये जो लाइन हटा दो, सीधा लिखो, लेकिन कभी कभी एग्जाम में दे देता है, इसलिए मैंने मेंशन किया एट y इज इक्वल टू a, कितना, y इज इक्वल टू a पर। अगर y इज इक्वल टू a है तो आप इसका देखो इमेज बना क्या, इमेज में आपने नोटिस किया होगा क्या, p डैश जो बना उसमें x में कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं, 2 था,
x वही रह गया, x क्या है, वही रह गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, इसमें कोई चेंज की बात हो ही नहीं सकती, इसको एज इट इज आप रहने दीजिएगा। फिर लिख दीजिए यहां पर अगला लिखिए b मतलब ये दो सॉरी, यहां पर लिखो। अब आगे देखिएगा हम क्या करेंगे पता है, फिर लिखेंगे जो यहां पर, जैसे आप इसको क्या मानोगे, इसे x मानोगे, इसे y मानोगे, लिखो 2i लिखो, माइनस क्या लिख दीजिए पता है, 2i माइनस b। ये कितना माना है, a माना है। ये फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहां पर देखो p लिखा था, इसका फार्मूला क्या था, 2,4 था, 2,4 था। और अगर हम इसको रिफ्लेक्शन करना चाहते थे y इक्वल टू 2 से, तो पहली चीज p डैश देखो 2 का 2 ही रह गया। और फिर हमने किसकी वैल्यू लिखी, किसकी वैल्यू, हमने a नहीं, a गलत लिखा है, मैं लिखूंगा 2a, क्या लिखूंगा 2a माइनस वाई, 2a माइनस वाई। तो इसका मान 2 दूना कितना होगा, 2 गुणे 2 होगा, -4 होगा। अर्थात p डैश आपका कितना हो जाएगा, 2 होगा, और 4 में से 4 निकलेगा, कितना हो गया 0। हम कह रहे फार्मूला याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप फार्मूला मत याद करो याद, आप अगर पोजीशन कर पाओ तो पोजीशन से उत्तर बता सकते हो, और बहुत आराम से उत्तर आ जाएगा, कभी दिक्कत की बात ही नहीं होती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मान लीजिए मैंने आपसे कहा है कि एक p है जिसका कोऑर्डिनेट है 4,6, 4 क्या है 6 है, इसका मुझे रिफ्लेक्शन करना है बाई y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 पर करना है, y इज इक्वल टू कितने पर, 3 पर। अब इसका इमेज क्या बनेगा, p डैश क्या बनेगा, समझिएगा, y इज इक्वल टू 3 का मतलब होता है पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस ये होता है, आप सबको पता है। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सेट कर लीजिए तो कुछ क्लियर हो जाएगा, विजन क्लियर हो जाएगा। ये x अक्ष है, ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 3 यहां पर कहीं होगी, ये देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, ये 3 है कि नहीं है। एक बार थोड़ा सा इससे क्लियर रहेगा तो कंफर्म होगा। जो अपना निर्देशांक है 1 2 3 4, यहां पर हम पहुंच चुके हैं। यहां पर थोड़ा सा कुछ चेंज कर ले तो कुछ और क्लियर हो जाएगा। y इक्वल टू चलो 2 पर ही लेकर चलते हैं, किस पर, y इक्वल टू 2 पर ही लेकर चलते हैं, 2 ले लिया। तो आपकी जो मिरर लाइन होगी देखो ये बन रही है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, ये मिरर लाइन है। ठीक है, ये अपनी मिरर लाइन है। एक सेकेंड, ये मिरर लाइन है। ठीक है, ये क्या है, y इक्वल टू 2 है। अब आपका निर्देशांक पहले चेक करो कहां पे सेट हो रहा है। निर्देशांक 4,6 है, तो 4,6 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और क्या है 6 है। यहां पर अपना निर्देशांक आएगा 4,6, यहां कहीं होगा 4,6 होगा। सबसे पहले यहां से यहां तक की दूरी देखो कितनी है, 1 2 3 4 यूनिट है। अब नीचे जाइए, 2 यूनिट यहां पर आए और 2 ही यूनिट और जाओगे नीचे, तो यहाँ 2 यूनिट पहुंचेंगे तो -2 हो जाएंगे। दरअसल ये आपका एग्जैक्टली 0 वाली पोजीशन होती है, ये आपकी रियल पोजीशन है। यहां से 4 यूनिट आएंगे कि नहीं, यस 4 यूनिट आया, 4 यूनिट से 4 ही और जाना है, तो पहले 2 यूनिट पहुंचेंगे तो इस लाइन पर पहुंच जाएंगे, 2 और पहुंचेंगे। x में तो कोई परिवर्तन नहीं था, बट y में -2 हो गया, y में कितना हो गया, -2 हो गया। मतलब आप अगर जैसे इसको इमेज बनाएंगे तो x तो एज इट इज रह गया, y में देखो कैसे हुआ। y में हम लोग कैसे करते पता है, y में ऐसे किया हम लोगों ने, 2 गुणे हमने क्या किया पता है, जो a वैल्यू है 2a मतलब 2 दूना 4 हुआ, माइनस यहां पर जो y की वैल्यू 6 कर दिया, अर्थात 4 कामा कितना होगा, 4 - 6 -2 होगा, 4 - 2 इसका राइट सोल्यूशन देखो यहां पर हो रहा है। ठीक है, यही आपको समझना है। जैसे मैंने यहां पर भी लिख दिया होगा, देखो क्या लिखा था 2a माइनस वाई, मतलब ये जो वैल्यू यहाँ के रहेगी उसको 2 से गुणा करो और इस y की वैल्यू को उससे घटा दो। जैसे यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, इसकी वैल्यू 2 थी, 2 दूना 4 करो, 4 में से इस वैल्यू को घटा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। समझ रहे, 4 -2 हो गया। फिर से देख लीजिए एक प्रश्न और, हमने कहा कि p है, यहां पर लिखा है 5, -3 है, 5, -3 है, इसका रिफ्लेक्शन करना है, रिफ्लेक्शन बाई y इज इक्वल टू, अभी y इज इक्वल टू हो रहा है, फिर x इज इक्वल टू भी होगा, y इज इक्वल टू सपोज करो कितना है 5, इससे करना है, कभी -5 से करना होगा, कभी जिससे भी करना होगा, हमें कैसे करना है ध्यान से देखिएगा, हम बना के भी प्लॉट कर देंगे। जैसे पहले देखो a, y इज इक्वल टू 5 तो मतलब x अक्ष के समांतर है कि नहीं, x अक्ष के समांतर है, यही सब बातें तय हैं, आपको समझना है। x अक्ष के समांतर है तो x तो एज इट इज रख दीजिए 5, और अगली वैल्यू देखो कितनी होगी, अगली होगी 2 गुणे, इसको लिखो 5, 2 गुणे 5
माइनस यहां पर भी है -3, यह कितना होगा P 5 रहेगा, 2 पंचे 10 होगा, 10 + 3 होगा, तो P 5 और 13 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा P डैश 5 और 13। बहुत बढ़िया सोमो, समझ में आई बात है ना। 5 और कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अगर कभी y की वैल्यू दिया है तो आपको x सेम रखना है और जो वैल्यू दिया है उसको 2 से गुणा करके -y की जो एग्जैक्टली वैल्यू है उसको घटा दीजिए, उत्तर हो जाएगा। यही सेम उल्टा करना है। जब हम लोग किससे करेंगे, यहां पर a का मान हम आपको x का मान देंगे और y अक्ष के समांतर रेखा बोलेंगे। x का मान देकर जब हम y अक्ष के समांतर रेखा बोलेंगे तो स्थितियां बदल जाएंगी। तो सबसे पहले एक प्रश्न करो जो यहां पर दिया है। अच्छा, इसमें x वाला ही दिया है, ये थोड़ा सा है इस प्रश्न का, इसको बताइए जो अभी करना है। y = 5 पर, y = 5 पर बिंदु -3, 2 का प्रतिबिंब बिंदु क्या बन जाएगा? कौन कौन बता सकता है? चलिए कमेंट करिए, हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले लिखो P, कोऑर्डिनेट है -3, 2, करेक्ट। अब इसका हमें क्या बताना है, इसका इमेज हमें फॉर्म करना है किससे, y = 5। भाई जब y = 5 है तो किसके समांतर है, ये x अक्ष के समांतर है कि नहीं, ये x अक्ष के समांतर है। अब x अक्ष के समांतर है तो सबसे पहला काम P डैश लिखो, x का मान -3 रहने दो और इसके मान के लिए देखो हम लिखेंगे, थोड़ा स्पेसियस कर लेते हैं, यहां सोल्यूशन कर लेते हैं या पहले इसको ऐसे कर ले, हटा देते हैं फिर से। देखिए उत्तर हमें बताइए, कमेंट करिए कौन कौन आ रहा है किसका। इसमें लिखना सेट करना पोजीशन हम लोग को बनाना बड़ा टफ होता है। -3, 2, बाकी ये लोग तो कर ही लेते हैं। रिफ्लेक्शन मुझे करना है किससे, बाई y = 5 से। तो पहले P डैश लिखिए और x का मान सेम करो -3, फिर क्या करिए 2 × 5 करो, 2 × 5 और माइनस कितना कर दो, 2 कर दो, तो -3, 10 में से 2 निकलेगा 8 होगा, -3, 8 पहला ऑप्शन हो गया, एकदम सही है। क्लियर ना। चलिए एक और पोजीशन बनती है, उसको भी आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा जिससे कि यह बात आपकी कंफर्म हो जाए आज की क्लास में। फिर इसके आगे का भाग मैं कल की क्लास में करा दूंगा कवर, ठीक है। अच्छे सब लोग कर लीजिए, अगर समझ में आता हो तो एक बार सेशन को लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपका प्रभाव, आपका प्रोसेस मतलब एक रिस्पॉन्स बना रहेगा तो हमारा भी मनोबल बना रहेगा जी। ये तो नीट लेवल ये सब प्रश्न आते हैं, ये सब इससे टफ आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और इसको आप बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आएगा कोऑर्डिनेट में 4 से 5 प्रश्न, प्रतिबिंब का क्वेश्चन 100% लिख लो आएगा, ठीक है। इसलिए मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल करिएगा। फिर मैं कह रहा हूं कि P आप लोग यहां पर देखिएगा, एक कोऑर्डिनेट है अपना x, y, ठीक है, x, y है। और फिर हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, Px, y है। इसको देखिएगा, अगर हम इसका रिफ्लेक्शन किससे करें, रिफ्लेक्शन बाई, जैसे अभी तक किससे किया था, y से। अब हम लिख रहे हैं x = मान लो a से कर रहे हैं या b से कर रहे हैं। x = b का मतलब क्या होता है पता है, अलाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y अक्ष के समांतर एक रेखा जो कि x = b पर है, उससे हम करने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, P डैश निकालना है और इसका मान हम लोग को बताना है। अब आइए इसका सोल्यूशन करते हैं, समझते हैं सिचुएशन को क्या हो रहा है। इसको ऐसे देखिएगा, जैसे हमने कहा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x है, एक बार ऐसे विजुलाइज कर लेने से सब क्लियर हो जाता है। ये y अक्ष है, एक रेखा ले लो जो y अक्ष के समांतर हो। मान लीजिए y अक्ष के समांतर कोई रेखा 1 है और ये 2 है, यहां पर स्थित है, ये y अक्ष के समांतर हुई और इसका मान आप बता दो कितना कह दें हम, ये 2 है ना, इसको आप कह दीजिए y = 2। कोई दिक्कत है, y = 2। एक अपना बिंदु है यहां पर 1 2 3 4 और यहां 5, 1 2 3, एक आपका बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट है 5, 3, 5, क्या है 3 है। मुझे इसका इमेज बनाना है, किसकी मदद से पता है, इसकी मदद से। ये मिरर लाइन है आपकी, ये मिरर लाइन है, ठीक, ये मिरर लाइन है। तो सबसे पहले आप अपने, ये आप हो ना, यहां पर आप बैठे हो, आप सबसे पहले मिरर तक जाओ। गया मिरर तक, कितनी दूरी है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 3 यूनिट की दूरी है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, देखो 2 से 1 पहुंचो, 1 से 0, 2 यूनिट, 1 यूनिट और बढ़ जाओ, यहां पहुंचेंगे -1 पर। देखो y में कोई परिवर्तन नहीं, y एज इट इज है, बट x क्या हो गया, -1 हो गया, -1, 3 हो गया। y में परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन x में परिवर्तन हुआ ना, x कितना हो गया, -1 हो गया। इसका फार्मूला देखो कैसे बनेगा, इसको समझिए आप लोग।
समझ रहे हैं ना इस चीज को, जैसे वहां पर बताया उसी तरह से यह भी है। मैं अगर आपसे कहूं कि P है एक्स वाई, इसका रिफ्लेक्शन मुझे करना है बाई एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी या ए, इसका अर्थ है एक लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो यहां P डैश बनेगा, जिसमें पहली बात तो y में कोई परिवर्तन नहीं होगा, x में परिवर्तन होगा। देखो कितना आया अपना माइनस से, तो हम वही चीज जैसे वहां करके आए। अगर यहां पर जो लाइन थी ये y इक्वल टू बी थी, यहां पर हम गलत लिख रहे हैं, x इज इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि यह y अक्ष के समांतर है, तो x इज इक्वल टू रहेगा y इज इक्वल टू रहेगा, y इज इक्वल टू कितना रहेगा, जैसे अगर कभी भी ये सॉरी हम गलत लिखे यहाँ पर, ये y अक्ष के समांतर भाई तो x का मान रहेगा। हम क्या लिख रहे थे, ये x का मान है बेटा, ये x का मान रहेगा, गलती मत करिएगा, ठीक है, हम इसको गलत लिखे थे। तो यहाँ पर इट्स x इज इक्वल टू क्या a है, ठीक है, x इज इक्वल टू a है, अभी तो गलत हो जाता सब। तो लिखा क्या जाएगा, y रहेगा, इसमें लिखिए 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स, ठीक है। तो मतलब अगर जैसे फार्मूले को देखिए P, क्योंकि देखो ये y अक्ष के समांतर तो x का मान होगा ना, y का मान थोड़ी है। चलिए हम इसको लिखे P, अगर हमने लिखा कोऑर्डिनेट जैसे अभी हमने लिखा था 5,3, अब इसका रिफ्लेक्शन जैसे मैं लिखा हूं, रिफ्लेक्शन करना है बाई x इज इक्वल टू 2 के द्वारा। तो P डैश जो बनेगा उसमें पहले तो y का मान एज इट इज 3 रहेगा, देखो वहां पर है। दूसरा x का मान कैसे आएगा, 2 गुणे इसका मान देखिए कितना है 2, जो आप a के रूप में जानते, माइनस कोऑर्डिनेट में कितना है 5, तो 4 में से 5 निकलेगा -1 होगा, -1 कामा कितना हो गया, -1 कामा 3 हो गया, ठीक है। चलिए एक दो एग्जांपल हम करके दिखा देते हैं आपको कैसे बन जाएगा। जैसे मैंने कहा कि P यहां पर इसका कोऑर्डिनेट है 4,8 और इसका मुझे रिफ्लेक्शन करना है, रिफ्लेक्शन बाई x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 से करना है। x इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो गया, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। इसका मतलब क्या होगा, y का मान एज इट इज कर दीजिए, x का मान क्या होगा, 2 गुणे 3 माइनस 4, तो P डैश हो गया, 6 में से 4 निकला 2,8 हो गया, 2,8 हो गया, 6 में से 4 निकला 2,8 हो गया। ऐसे एक और कर लीजिए P -5 7 और इसका भी रिफ्लेक्शन करना है y इज इक्वल टू -1 से, सॉरी x इज इक्वल टू -1 से, x इज इक्वल टू -1 से क्या हो जाएगा देखिएगा, P डैश y का मान सेम कर दीजिए, x का मान कितना होगा, 2 गुणे -1 और माइनस माइनस 5 हो जाएगा -5, मतलब ये होगा -2 माइनस माइनस प्लस 5, -2 प्लस 5 अर्थात यह हो जाएगा 5 से 2 निकलेगा 3 और इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर 3 कामा कितना होगा 7। ये सब बातें आपको तय करनी है, ठीक है। अब एक प्रश्न इस पर देखो सीट पे दिया गया था, बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, डाउट रहेगा तो आप हमसे एक बार पूछ लीजिएगा, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। जैसे इसका उत्तर आप लोग फटाफट सब लोग बता दे। इसका दिया है 4,3, 4,3 है और इसका रिफ्लेक्शन मुझे करना है बाई x इज इक्वल टू 1 से, x इज इक्वल टू 1 से करना है। तो बोलिए अभी अभी किया हम लोगों ने, इसका मतलब लाइन कैसी है, पैरेलल टू y एक्सिस है। जब पैरेलल टू y एक्सिस है तो y का मान पहले वही रहने दीजिए, 3 ही रहने दीजिए। x का मान देखो 2 गुणे 1 करो -4 करो, 2 में से 4 निकलेगा -2, -2,3 होगा, -2,3 होगा। इस प्रश्न का करेक्ट हल माना जाएगा, समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सफिशिएंट है कि और, हाँ इतना सही है कि और कुछ बताइए। चलिए मुझे लगता है कि आप लोग इसको अच्छे से कवर करिए, समझिए और तैयार करिए। आई होप आपको समझ में सारी बातें आ रही होंगी और देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे आगे इसके बारे में, लेकिन आज की क्लास में मैं यहीं पर इसको बाइंड अप करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेली के लिए रेगुलर बने रहिए, 7 बजे का ब्रेक मत करिए आप लोग।